जय हिंद साथियों। तो देखते हैं आज हम एक छोटी सी ट्रिक से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिकों दो ट्रिकें ले आए लेकर के आए हैं हम। तो ट्रिकों से देखते हैं कि ट्रिकों से एक कभी कभार पड़ता है कि एक एक शब्द हमें बहुत भारी पड़ता है। एक एक चीज को सीखना पड़ता है कि कौन सी नदी और कौन सा देश किस देश से बाउंड्री बनाता है, कौन सी नदी किस साइड बहती है। तो कभी पश्चिम की ओर पहुंचता है तो कभी उत्तर की ओर पहुंचता है। तो भारत की कौन कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और कौन सी उत्तर की ओर बहती हैं। तो उन नदियों को बहुत सारी ट्रिकें मैं पहले बता चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी हुई है। यदि ना देखी हो तो उनको देख लीजिए कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी उत्तर की ओर बहती है। तो कुछ जो कि शेष रह गई हैं उनको मैं अभी बताऊंगा। तो अब हम उनको देखेंगे, एक एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे हम पश्चिम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां कौन कौन सी, ऐसी कितनी नदियां हैं जो कि भारत की जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उनको देखते हैं हम कौन कौन सी हैं, जिनकी एक ट्रैक बनाई हुई है। क्या बनाया है? ट्रैक बनाई है। तो उस ट्रैक के माध्यम से जितनी भी नदियां होंगी तो वो हमें सब पता चल जाएंगी कि कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं ट्रैक से कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो उनको देखते हैं। नाश्ते में घी लो, नाश्ते में घी लो। क्या ट्रैक है? नाश्ते में घी लो। किस साइड की? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की ट्रैक मैं पहले लिखा चुका हूं। अब कौन सी है? पश्चिम की ओर। तो नाश्ते में घी लो, ना से हो जाएगी नर्मदा, नर्मदा। सा से हो जाएगी साबरमती, साबरमती। ते से हो जाएगी ताप्ती, ताप्ती। कौन सी हो जाएगी? ते से ताप्ती। मैं से हो जाएगी माही नदी, घी से हो जाएगी घग्गर, घग्गर नदी। और लो से हो जाएगी लूनी नदी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन कौन सी होगी? नाश्ते में घी लो, जिसकी एक ट्रिक होगी नाश्ते में घी लो। ना से हो जाएगा नर्मदा, आधा सा लिखा है तो साबरमती। ते से हो जाएगी ताप्ती, में से हो जाएगी माही, घी से हो जाएगी घग्गर और लो से हो जाएगी लूनी। तो इस प्रकार की ट्रिक से एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शब्द की एक एक शब्द यहां से निकाल करके प्रत्येक शब्द यहाँ पे क्या है? महत्वपूर्ण है। तो उसको देखते हैं और महत्वपूर्ण इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण। अब नेक्स्ट ट्रैक को देखते हैं। अभी तो एक ट्रैक को देखा है, सेकंड ट्रैक को देखते हैं कि किस प्रकार की इस प्रकार से काम आते हैं। प्रत्येक शब्द एक एक शब्द को निकाल करके ट्रैक बनाई हुई है। तो देखते हैं अब जो भारत है, भारत से कितने देश बाउंड्री बनाते हैं। तो अभी हमको एक दो देश पता है, चार देश पता है। तो अब हमें ट्रिक से पता याद नहीं रहते हैं कि कितने देश हैं, तो थोड़ा हमें विलंब होता है। तो हमें बिल्कुल तुरंत पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश क्या करते हैं। तो भारत की बाउंड्री से अपनी बाउंड्री टच करते हैं। तो उसको देखते हैं। भारत भारत की सीमा से लगने वाले देश, जो भारत की सीमा है उससे लगने वाले देश कौन कौन से हैं। तो उसको देखते हैं। उसकी भी एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ना कि एक एक याद करेंगे। यदि ट्रिक याद कर लेंगे तो हमें सभी देश याद हो जाएंगे कि कौन कौन से देश इससे बाउंड्री टच करते हैं। तो देखते हैं। बहन अकेले चाय ना पीना, मैं भी हूं, क्या ट्रिक बनी है? बहन अकेले चाय ना पीना, मैं भी हूं।
तो कहाँ की ट्रैक है? भारत की सीमा से लगने वाले देशों की ट्रैक है। बहन अकेले चाय ना पीना मैं भी हूँ, तो मैं भी हूँ, अकेले मत चाय पीना, मैं भी साथ में हूँ, मैं भी पीऊंगा। तो बा से हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश। आ से हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद में हो जाएगा चा से हो जाएगा चीन, ना से हो जाएगा नेपाल, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। मैं से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार। भी से हो जाएगा भूटान, भूटान। इसके बाद में कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 देश हैं। तो कितने देश हैं? 7 देश हैं। बस बहन अकेले चाय ना पीना मैं भी हूँ, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, अकेले से हो जाएगा अफगानिस्तान, चाय से हो जाएगा चाइना, ना से हो जाएगा नेपाल, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, मैं से हो जाएगा म्यांमार और भी से हो जाएगा भूटान। तो इस प्रकार की जो ट्रिक थी, शेष जो ट्रिक बची हुई थी, तो आज मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। 2 ट्रिक थी जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि इस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें। और अब इसके बाद में छोटी शिफ्ट की भी क्लासें इस पर लगेंगी, 10वीं 11वीं 12वीं। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों के भी होमवर्क इस पर दिए जाएंगे। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए। जय हिंद।